हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, देखो क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मीन्स क्या होगा इसका? पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशन हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी होगी? लीनियर होगी, यानी कि एक्स और जो हमारी वेरिएबल हो गए, एक्स हो गए, वाई हो, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1। और इन टू वेरिएबल्स, और वेरिएबल कितने होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई है या वाई जेड है, ए बी है, बी सी है, जो भी है। ठीक है, और कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारी किस टाइप की होंगी वो इक्वेशन? a1x प्लस b1y प्लस का c1, एक तो ये दी होगी, और एक इस टाइप की दी होगी a2x प्लस b2y प्लस के c2। इस तरह की दो लीनियर इक्वेशन दी होंगी। ठीक है, इससे आगे हमें इसके x और y के सॉल्यूशन निकालने हैं इस चैप्टर में। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसके लिए बच्चों की टेबल है 3.4 वाली टेबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है ये आपको याद भी करनी पड़ेगी, समझ के याद करनी है। देखो कैसे, जैसे दो इक्वेशन दे दी हमारी, किस टाइप की होंगी? जैसे a1 की वैल्यू मान लिया हमने 2 दे दी, 2x प्लस b1 की वैल्यू दे दी 3 मान लेते हम, और c1 की क्या मान लें? माइनस का 4 मान लेते इक्वल टू 0। a2 की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 4x प्लस 6y, और इसका हमने मान लिया माइनस का 8। यानी a1 की वैल्यू कितनी होगी? 2, b1 की कितनी होगी? 3, और c1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 माइनस 4। a2 की वैल्यू कितनी होगी? 4, b2 की 6, और c2 की कितनी होगी? माइनस 8। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन सकती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी दी होंगी। तो अब देखो क्या क्या कंडीशन होगी अगर हमारी इक्वेशन इस टाइप की है। जैसे इसमें दे दिया x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस के 20। तो क्या है जैसे देखो मान लिया हमने ये वाली ही मान लेते हैं, ये वाली मान लेते हैं, या फिर इससे अलग कुछ ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन है हमारी 2x प्लस के, जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या दे दी? a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है बच्चों, अगर ये वाली कंडीशन है तो हमारी लाइन क्या होंगी? कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ये इसका मतलब कैसी रेखाएं होंगी हमारी? ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है, ये लाइन दो लाइनें हैं जो इनसे, जो हमारी ये दो इक्वेशन है इनसे दो लाइन बनेंगी, और ये लाइन क्या होंगी? आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि एक दूसरे को काटेंगी। जहाँ एक पॉइंट पे काटेंगी ये, ठीक है, जो जिस पॉइंट पे काटेंगी तो उसको, उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा? अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन क्या होगी? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो क्या है? देखो कंडीशन तो हमारी क्या होगी? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो हमारी लाइन कैसी होंगी? लाइन होंगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, और सॉल्यूशन कितने होंगे इसके? वन सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं, या फिर वन सॉल्यूशन होगा। कब होगा? जब ये वाली कंडीशन होगी। जैसे इसके लिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया 2x प्लस के 3y माइनस के 4y ले लिया। दूसरी इक्वेशन ले ली 4x प्लस का 7y माइनस का 8 इक्वल टू 0 ले लिया। 8 की जगह चाहे 9 ले लो आप, जो भी एग्जांपल बहुत सारे बनते हैं, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे हम देखते हैं a1 की वैल्यू क्या है हमारी? 2। x के आगे जो कोफिशिएंट होगा वो, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो x के आगे जो भी कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, वो किसकी वैल्यू होगी? a1 की। y की वैल्यू क्या, b1 की वैल्यू क्या होगी? y के आगे क्या है? 3, और c1 की क्या होगी? क्या है बच्चों? देखो माइनस के 4। इसी तरह यहाँ से देखोगे a2 की ये सेकंड इक्वेशन है, जो दूसरा समीकरण है, इसमें x के आगे जो भी गुणांक या कोफिशिएंट होगा उसको हम किसकी, ये किसकी वैल्यू होगी? a2 की। a2 किसके इक्वल दे दिया? 4 के, और b2 किसके इक्वल होगा? 7 के। तो इसी तरह c2 किसके इक्वल होगा? माइनस के 9 के। ठीक है, अब हम a1 बाई a2 करते हैं। a1 बाई a2 कितना आया? 2/4, और यहाँ से b1 बाई b2 करते हैं तो कितना? 3/7। यानी यहाँ से कितना आ गया? 1/2, और यहाँ से कितना आ गया? 3/7।
तो क्या हमारे a1/a2 इक्वल हैं b1/b2 के? नहीं है, नहीं है। तो कैसी क्या कंडीशन होगी इसके लिए? और पेपर में पूछ लेगा हमारी लाइन कैसी होंगी, तो ये कंडीशन दे देगा, या फिर आपसे पूछ लेगा अगर ये कंडीशन आ रही है तो लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और सॉल्यूशन कितने होंगे इसके? वन सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अद्वितीय हल, या फिर केवल एक हल। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन जैसे इसमें दी हुई है। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है हमारी, अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इक्वल है c1/c2 के, तो क्या होगा हमारा? तो कैसी लाइन होंगी हमारी? कैसी लाइन होंगी? संपाती रेखाएं बोल देते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? कोइंसाइड लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होंगी? संपाती, जैसे हिंदी में लिखे हम संपाती रेखाएं। ठीक है। और इसके हल कितने होंगे? हल कितने होंगे भाई? अनेक हल। ठीक है। कैसे आएंगे ये देखो आप। जैसे इसके लिए हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे 3x + के 6y - 8 ले लिया। ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या मान ली हमने? 6x + के 12y, और अगली हमने ले ली माइनस के 16 ले ली। यहाँ से अब हम a1/a2 निकालते हैं तो कितना आया? a1 की वैल्यू है 3 और a2 की कितनी है? 6। इसी तरह b1/b2 करते हैं तो कितने? 6/12। यहाँ से 1/2, यहाँ से भी कितना आ गया? 1/2। तो इसी तरह c1/c2 निकालते हैं तो -8/-16, तो यहाँ से भी कितना आ गया? 1/2। तो हमारी ये तीनों इक्वल आ गए, 1/2 1/2 1/2। तो इसके लिए लाइन कैसी होंगी हमारी? कोइंसाइड, को देखो ये दे दिया कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है बच्चों। इसके लिए या फिर कैसी रेखाएं होंगी हमारी? हिंदी में लिखेंगे तो संपाती रेखाएं। और हल कितने होंगे, यानी किसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर क्या लिख देंगे हम इसको? अनेक हल। ठीक है। कैसी लाइन होंगी? देखो ये लाइन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसी होंगी? जैसे एक लाइन ये आ गई हमारी। ठीक है बच्चों। और तो दूसरी लाइन भी कहाँ होगी? इसी के ऊपर होगी। या फिर ग्राफ में मान लेते हैं हमारी एक लाइन ये वाली आ गई, 0 0 से पास हो रही है, तो दूसरी लाइन भी कहाँ से पास होगी? इसके ऊपर से ही पास होगी। ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन अनेक कैसे होंगे? देखो 0 0 दोनों लाइन का सॉल्यूशन है। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ से y की भी कितनी आएगी? 1। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 2। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की भी कितनी होगी? 3। तो इस तरह कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। और रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी? a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू किसके होगा? c1/c2 के। तो देखो इसके लिए, तो इसके लिए रेखाएं कैसी होंगी हमारी? जो लाइन कैसी हैं वो कैसी लाइन होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है। कैसी लाइन होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। और इसके लिए सॉल्यूशन कितने होंगे? नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और लाइन कैसी होंगी हमारी? पैरेलल, यानी कि समांतर रेखाएं। ठीक है। ये चलती तो रहेंगी लेकिन कहीं भी मिलेंगी नहीं। जब तक ये कई लाइन आपस में कहीं काटेंगी नहीं तो सॉल्यूशन कैसे देंगी? ठीक है। तो कैसी लाइन है हमारी? पैरेलल लाइन। तो जैसे देखो इसके लिए कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 4x + के 6y, और यहाँ से ले लिया -8, और इसके लिए a2 की वैल्यू क्या ले ली? हमने ले लिया 8x + के 12y, और यहाँ ले लिया -9 = 0। अब यहाँ से a1/a2 देखोगे आप तो 4/8 = 1/2 हो गया, और b1